नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज डस्ट फ्रेग्रेंस का पॉडकास्ट का जो वॉल्यूम 2 है, इसमें फिर से एक बार हम लोग पुष्कर की एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। और इसमें हम दादा भाई से रूबरू होंगे और इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे और बात करेंगे इनके मारवाड़ी अश्वों के बारे में। कैसे हैं आप? परम आनंद। परमानंद, आप कैसे हो? आपका पुष्कराज में, आपके अपने पुष्कराज में आपका स्वागत है। हाँ जी। और मैंने आपको पहले भी कहा था आपका मंगल हो, फिर एक बार आपका मंगल हो। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि जो एक हॉर्स लवर्स होता है, जो छुपे हुए हॉर्स लवर्स होते हैं, उनको दुनिया के सामने रखना ये भी बहुत एक अच्छी हॉर्स लवर्स की बात होती है। तो उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद, साधुवाद और स्वागत है आपका श्री ब्रह्म पुष्कर राज में। जी 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 जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो जैसे कि हमारी आज का ये जो वीडियो है, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल जो है वो मारवाड़ी अश्वों पे आधारित है और अश्वों के बारे में बात करता है, अश्वों के बारे में चर्चा करता है। सो हॉर्सेस के बारे में ही बात होगी, मारवाड़ी घोड़े के बारे में बात होगी। तो आपकी जर्नी जो है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि घोड़े में आपकी जर्नी किस तरह से, आपने कैसे आपके स्टेप घोड़े की तरफ बढ़े, आपका इंटरेस्ट कैसे उस तरफ बढ़ा, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, ऐसा है। हमारे जो पुपासा हैं उनके पास मारवाड़ी अश्व थे और हम बचपन से ही राइडिंग के शौकीन थे। अश्व को देख के प्रसन्न होते थे। तो मैं मेरे बुआ जी के घर जाता था, है ना। मेरा भाई मेरा मित्र भी था एक अच्छा, तो उसके साथ मैं राइडिंग करता था। तो अश्व तो हृदय में ऐसे बसा हुआ था कि उस समय ही हो गया कि अश्व मेरे को भी रखना है। अब मैं घर पे जिद करता था कि अश्व मेरे को और ये लेने। कितने समय पुरानी बात है? लगभग ये 30 साल पुरानी बात है। 30 साल पुरानी बात। 30 साल ओके। तो फिर जब तक धीरे धीरे कि भाई अश्व लाने की सोचता, तो घर के कहते ये अश्व तो अपने ही है। मैंने कहा नहीं, मेरा एक फेवरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, मेरा पर्सनल चाहिए मुझे। क्योंकि मेरा जो भाई था वो भी कहता था ये मेरी घोड़ी है, इसका नाम काजल है ना। मैं जो पहली घोड़ी लेके आया उसका नाम भी मैंने काजल रखा। जी जी जी। इसीलिए तो अश्व की जो यात्रा है ये काफ़ी पुरानी है और बस चल। और कुल मिला के आप वैसे भी इसको देखा जाए तो आप पुष्कर से हैं और पुष्कर में अश्वों का आवाजाही हमेशा से रही है। पुष्कर मेला हमेशा से अश्वों का मेला रहा है, पशु मेला रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक कारण भी है। जी ऐसा है। पुष्कर एक धार्मिक आध्यात्मिक नगरी है और यहाँ पर आज से नहीं, जब से ये प्राकृतिक कार्तिक मास मेला चलता आ रहा है, तो इस जगह अश्व भी आते हैं और कैमल भी आते थे। और दूसरे जैसे नंदी हैं, नागौरी बैल है, वो भी फेमस यहाँ पर आते थे। जो पुराने राजा महाराजा होते थे, बड़े बड़े ठिकाने होते थे, वो पुष्कर यात्रा के लिए आते थे। तो अपने जो टेंट वो जो लगवाते थे, अपने जो बोलते बड़े बड़े जैसे उनका रहने का, खाने का, जैसे रसोई घर, वो सब इन डेजर्ट में लगाते थे। जी जी जी। और प्रातःकाल पुष्कर राज जाके यात्रा दर्शन पूजा अर्चना करते थे अपने पितरों देवता के लिए। घाट पे जो घाट पे हाँ जी, जो बहन बेटियाँ रहती थी उनके साथ जो माई भाई आते कार्तिक थे, पे स्नान होता तो था, वो स्नान होता था, उनका यात्रा होती थी, पूजा पाठ होता और फिर उसके बाद में वो जो अश्व होते थे, किसी को प्रेग्नेंट कराना होता था तो वो भी काम होता था। और कवरिंग हाँ कवरिंग बोल सकते हो आप। जी जी। और कोई नहीं जो खरीद फरोख्त भी करते थे, पसंद आ गया तो हाँ ये अश्व दे दो, बच्चा दे दो। क्रय भी होता था। हाँ क्रय विक्रय भी होता था। और ये आध्यात्मिक मेला है, ये तो सतयुग से चलता आ रहा है। सतयुगम केवलम पुष्करम। तो ये आज का मेला नहीं है जी। ये मेला आदि अनादि काल से है। ओके। सो वैसे तो हम लोग रिसेंटली हमने दादा भाई के ब्रह्मा स्टड फार्म का हमने एक वीडियो बनाया था जी। और उसमें सारे अश्वों की डिटेल डस्ट फ्रेग्रेंस में हमने डाली थी, जो कि मैं लिंक में हमारे लास्ट वीडियो का भी डिटेल डाल दूँगा, लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आज हम बात करेंगे कि उन घोड़ों में और क्या बदलाव आए हैं पिछले कुछ समय में, इनके जो घोड़े हैं वो किस तरह से पहले थे और अब क्या हैं, उनमें किस तरह के बदलाव आए हैं, और डिटेल उनकी और ज़्यादा उनके बारे में डिटेलिंग में बात की जाएगी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो स्टैलियन है, मैन स्टैलियन, वो आपका मेन स्टैलियन है ब्रह्मदेव जी। तो उसके बारे में अगर हम बात करें, उसकी उम्र, उसकी उसकी लिनेज, उसका फादर मदर साइड, और आपके पास वो कब से है, और अभी वो कितने लगभग रिजल्ट मार्केट में उसके आ चुके हैं। जी ऐसा है।
ब्रह्मदेव ये 8.5-9 साल के आसपास का हो चुका है। और ब्रह्मदेव की जो पेडिग्री है बहुत मजबूत है। ब्रह्मदेव का जो फादर है शायर वो दाना घोड़ा था। दाना जो- बहुत ही फेमस स्टेलियन था। जी जोधपुर हॉर्स शो चैंपियन था। पेवर्टी जो मारवाड़ी अश्व था वो दाना बहुत अच्छा था। ओके ओके। और दाना के जो भी बच्चे हुए बहुत अच्छे हुए। और ये राजस्थान तो में उनमें से एक ब्रह्मदेव भी। ब्रह्मदेव भी एक है। तो अभी ये ब्रह्मदेव जो बचपन से मेरे पास है, अपने घर की समझ लो ब्रीड है, जी जी। है ना। और इसको धीरे धीरे सेवा करते करते मतलब बचपन मतलब बहुत छोटे से ही आपके पास हाँ है? 4 महीने के 4 महीने में का था वो। मेरे पास ओह, आ गया है, very nice, very है ना। पुष्कर राज के पास आ गया और इसकी सेवा चल रही है और आनंद ही आनंद है। nice। चलो इस बीच में हम लोग एक और बात करेंगे कि देखो अगर आप जब आपके पास ये बच्चा आया जी उस समय आप घोड़ों के लिए नए थे, जी मतलब घोड़ा आपके लिए नया था, आप घोड़े के लिए नए थे। जी जी तो एक नया अश्वपालक बच्चा लाके उसको स्टैलियन बनाता है और अपना एक्सपीरियंस डेवलप करता है। इसके अनुभव के बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। कोल्ट में और फिली में रात दिन का अंतर होता है। फिली एक इमोशनल अटैचमेंट होती है जी जी। और जो कोल्ट होता है वो भी अटैचमेंट होता है, मगर वो थोड़ी बदमाशी, Energy। थोड़ा चंचलपना, एनर्जी है लेवल ना? थोड़ा सा ज़्यादा होता है। थोड़ा उसका हाई लेवल होता है हाँ जी। है ना। तो ब्रह्मदेव के साथ में मैं जो उसको ग्रूमिंग करते हैं, फीमेल उसको को इजी मेंटेन कर जी, सकते जी, हैं, जी। कोल्ड को थोड़ा सा टफ होता है। थोड़ा maintain समय करना। देना पड़ता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अगर आप बदमाशियों कोल्ट की को तरह। समय दोगे हम्म, तो वो कोल्ट आपके साथ में अटैचमेंट सही रखेगा। हम्म, आप अश्व भी अगर आप उसे समय नहीं दे पाते हो हम्म। तो अश्व भी चिड़चिड़ा हो जाता है। जी। उसका स्वभाव जो है गुस्सेल हो जाता है। उसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव सेंस में जाती है, नेगेटिव तरफ बिल्कुल, जाती है, बिल्कुल। नकारात्मक हो जाती है। जी। तो मैं इसके साथ अश्व का शौक ऐसा होता है जिसको एक बार लग जाता है फिर वो ये उतरता नहीं है, ओके। है ना। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मिला जुला रहा कि अच्छा रहा? सुपर सुपर रहा। लाइफ हो तो ऐसी, लाइफ हो तो ऐसी मारवाड़ी घोड़े जैसी। बिल्कुल मारवाड़ी घोड़े जैसी, महाराजा लाइफ। महाराजा लाइफ। जो इच्छा करूँ मन माही, हाँ। हरि प्रसाद को दुर्लभ नाही। हम्म, जो भगवान से प्रार्थना मन में सोचते तो ही रहती पूरी। हम्म, और ये तो अश्व है, बिगर उसके हुक्म के, उसकी कृपा के बिगर घर पे नहीं आता। जैसे इंग्लिश में एक सेइंग है कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। बिल्कुल, आप नेचर भी वही काम जैसा करता आप है। सोचते हैं वैसा होता भी बिल्कुल है। बिल्कुल होता है। तो आपने घोड़े को लाने का सोचा, आपके पास एक स्टैलियन तैयार हो गया। बिल्कुल, हाँ। ये एक प्रेम होता है अश्व के प्रति। तो मैं उस समय नहीं समझता था कोल्ट ये स्टेलियन इतना बदमाशी भी करता है। ये स्टेलियन को संभालने के लिए 2 आदमी भी चाहिए। और बहुत से स्टेलियन शांत स्वभाव के भी होते हैं इसको, मगर उनके साथ में क्या होता है, आप उसका खाना पीना सब चेंज होता है। आप उसे ठंडा मतलब उसे गर्म तासीर की चीज़। हाँ, ठंडी तासीर की चीज़ें खिलाओगे तो वो शांत स्वभाव का रहेगा। अब किसी का ब्लड बहुत तेज होता है, वार्म होता है, और आप उसे फिर खाना भी ऐसा खिला देते हो जिससे वो थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। और मारवाड़ी घोड़ा तो वैसे भी बॉम्ब बिल्कुल गर्म ब्लड है। हाँ, गर्म खून का घोड़ा है। बिल्कुल है, जंगी घोड़ा है। बिल्कुल जंगी घोड़ा है। क्या आप मैं बताऊँ, ये तो देव प्राणी है। हाँ। क्षत्रिय और मारवाड़ी अश्व की जोड़ी होती है ना। तो क्षत्रिय के साथ में सिंहों के साथ में रहना और इन देवताओं के साथ में रहना, तो और जरूरी नहीं है वो जाति से क्षत्रिय हो, जो जितनी एनर्जी लेके अपने साथ चल रहा है वो ही घोड़े के साथ है। जी वो ताल से अश्व- ताल में मिला सकता है। जी, अश्व में भी 4 वर्ण होते हैं सर, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो पहाड़ों पे चलते हैं, है ना, छोटे घोड़े हॉर्स होते हैं। पोनीज। हाँ, और जो एक अच्छा। व्यापार के काम में आते हैं भाई, है ना। जी और एक होते हैं पर्सनली जो जिस करके राजा ही बैठता है ना। और एक होता है कि जो सेनापति चलाता है, एक होता है मंत्री चलाते हैं, और एक होता है राजा चलाते हैं। तो अश्व के अंदर भी क्या होता है, कैटेगरीज। हाँ कैटेगरीज है। वो अटैचमेंट होता है मालिक के साथ में, ये जो उसकी सेवा करता है उसके साथ में। तो अश्व है। और जो राइडिंग करनी है, अगर आपको घोड़ा घोड़ी रखना है और आपको एक अच्छी राइडिंग चाहिए तो आप नर के साथ जाए। ओके। मेरा कहना ये है, पहले आप नए घोड़ी लाना चाहते हो, नए जो भी हैं, तो पहले फिली लेनी चाहिए, है ना। कोल्ट कब लेना चाहिए, जब आपके पास 3-4 घोड़ियाँ हो जाए, फिर उसके डिफरेंट लाइन का कोल्ट लेना चाहिए। घोड़ियों से अलग लाइन लीनेज का जो बिल्कुल बिल्कुल, तभी वो अच्छा ब्रीड कर पाएगा।
और एक अच्छा प्रजनन जो होता है बच्चों में, जी जी। अच्छा बुद्धिमान बच्चा होगा और सुपर होगा, जी सुंदर होगा। जी जी। सो ब्रह्मदेव एक आपके पास है, और उसके कुछ समय बाद आपके पास एक मेयर, आई थिंक एक फिली आई जो अब मेयर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मेरे पास एक मेयर है, वो दिलशान की बच्ची है हम्म, और आलिशान की पोती है हम्म, और उसका नाम माया है। हम्म, उसका जो स्वभाव है बहुत प्यारा है, जी। बहुत अच्छी राइडिंग कराती है और बहुत अच्छे कितनी प्रजनन। उम्र की हो गई है लगभग? वो भी 8 साल की हो गई है। 8 साल की हो गई है। और 8 कितने आपके पास फोल दे दिए? मेरे पास उसने 3 दिए अभी तक। अच्छा, 3 रिजल्ट एक फीली दी, 2 कोल्ट दिए। ओके। जो उसका सेकंड कोल्ट था, फर्स्ट कोल्ट, पहले तो फीली हो गई और उसके बाद में जो सेकंड कोल्ट दिया था हाँ, उसका नाम, सेकंड नंबर पे कोल्ट आया। हाँ उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन है। उसको मैंने अदंत में पुष्कर रिंग में उतारा था, टॉप 10 में रहा। फिर उसके बाद में उसे रणसी शो में लेके गया, वहाँ पर भी टॉप 10 के अंदर रहा। और अब उसकी एक्सरसाइज चालू है, आने वाले समय में उसे वापस रिंग में उतारेंगे। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आपके पास जो जो नर है, बड़ा घोड़ा जो है और बड़ी घोड़ी जो है, उन्होंने एक चैंपियन बच्चा पैदा किया। बिल्कुल, देखो ब्रह्मदेव भी चैंपियन है साहब। पशु विभाग से मेरे को उसने इनाम दिलाया, 5100 रुपये दिलाए। और माया वो भी चैंपियन है। माया का फादर मदर दाना, उधर ब्रह्मदेव का फादर भी चैंपियन है और डिफरेंट लाइन का है। आलिशान और दाना लाइन मिला के देखो कितना सुंदर कोल्ट है। उसका फेस, उसका पट्टा, उसके कान, उसकी आइस, उसका छोटा मुंह है ना, मजल छोटा। हाँ, मुझे एक मारवाड़ी ब्यूटी होती है ना, ब्यूटी है। कान अच्छा है, कान अच्छे हैं, सब अच्छा है कलर उसका। अच्छा है। उसकी लेंथ, उसके पैर, उसके सूम, उसका एटीट्यूड। बिल्कुल एटीट्यूड वेरी नाइस। सो आज हमने जो उसके शूट किए हैं वो विजुअल्स में चल भी रहे हैं। जी। तो हमारे ब्रह्मदेव के विजुअल्स में चल रहे हैं, माया के विजुअल्स में चल रहे हैं, जी जी और अर्जुन के भी विजुअल्स में चल रहे हैं, यानी कि लोग देख पा रहे हैं कि ये कैसे घोड़े हैं। जी। सो डिटेलिंग में अगर हम बात करें, इन शॉर्ट, तो आपके पास माया के 3 रिजल्ट्स हैं, जिनमें से एक के लिए आपने दे दी है और नहीं। 2 कोड्स आपके पास हैं। मेरे पास जो माया की फिली आई थी फर्स्ट टाइम, वो हमारे हाथ से निकल गई, छूट गई है। छूट गई। ओके ओके। फिर उसके बाद में ये कोल्ट हुआ, फिर सेकंड कोल्ट हुआ, भी उसका आपके नाम पास ही है? जी, उसका नाम ये, इसका नाम है भीम है। ओके ओके। तो कह सकते हैं कि तीन बच्चे दिए और तीनों आपने सेल नहीं किए, आपके पास ही हैं। जी जी हाँ बिल्कुल हाँ। तो कहीं ना कहीं वो फिली की सोल भी आपके पास ही होगी, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की इच्छा से सब हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर कोई नया अश्वपालक अगर कोई घोड़ा पालता है जी तो जैसे कि घोड़े के नाम पे बहुत सारे जो हैं लोग, वो एक डर क्रिएट करके रखते हैं कि मारवाड़ी घोड़ा बहुत इस तरह का थोड़ा वार्म ब्लड है, थोड़ा सा आपको हार्म कर सकता है, या फिर मारवाड़ी घोड़ा पालना बहुत महंगा होता है, घोड़ा पालना बहुत महंगा होता है। तो ये सब बारे में आप क्या बोलते हैं? क्या ऐसा है, घोड़े घोड़ी के प्रति आपका पहला प्रेम होना चाहिए। जी। आप उससे प्रेम करते हो तो फिर आप खर्चे से डर गए तो आप क्या रखोगे आप, है ना। और उसकी कृपा के बगैर घोड़े घोड़ी आते नहीं हैं। आप कितने पैसे लेके घूमो, तो इस बात के पीछे भी कहीं ना कहीं एक डर छुपा हुआ है, जो आप बात बोल रहे हैं उसके पीछे भी कि खर्चे से डरना, मतलब उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक डर छुपा हुआ है कि वास्तव में खर्चा तो है लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नया आदमी पाले अगर घोड़ा, तो उसको लगभग कितना खर्चा वो वहन कर सकता है और कितने खर्चे में एक घोड़ा पल सकता है? बिल्कुल, जैसे आप कोई फिली रहते हो तो फिली ऐसा है, लाइन की ले रहे हो और आप, शुरू से एंड तक कितना उसमें खर्चा आता है? घोड़ा घोड़ी वही लेना चाहिए जो आपकी आंखों को सुंदर लगता है। आपका उसका अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए और उसको आप समय देना चाहिए। और खाने पीने की बात रही, ये तो रख रखाव की बात आ गई। हाँ, लेकिन अगर हम खर्चे की बात करें कि रखने में कितना खर्चा आता है रख रखाव में, वो आपके ऊपर है। जैसे बहुत से क्या करते हैं, कुत्ती दलिया खिलाते हैं, बहुत से उसमें एक्स्ट्रा डाइट डालते हैं, कोई दूध पिलाता है। ये तो एक प्रेम है। जैसे डॉग्स में भी है कि कई लोग बहुत बाहर का फीड देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीड देते हैं उनको, है ना, उनको पेडिग्री देते हैं, और कई लोग घर का खाना खिलाते हैं डॉग्स को। जी, तो वैसे ही हॉर्सेज में तो शास्त्र कहता है धर्म रक्षति रक्षितु धर्म। आप अगर किसी को प्रेम करके अपने घर पे लेके आए हो और भगवान की कृपा हुई है, आपके घर में अश्व आया है, तो अश्व अपना खर्चा भी स्वयं निकाल लेता है। अच्छा। शास्त्र कहता है जिसके घर में
गऊ तो घोड़ी रहती है, गऊ रहती है तो उसकी गरीबी भग जाती है, ओके और घोड़ी रहती है तो उसकी कीर्ति बढ़ती है जग में। ओके। गऊ और घोड़ी कीर्ति मतलब प्रसिद्धि। प्रसिद्ध थी और उसको धन भी दिलाती है, एक उचित समय आने पर उसे धन भी दिलाती है। आपकी सेवा पर भी है, आप घोड़ी लेके आ गए और आप उसे समय नहीं दे रहे हो, अच्छा खाना पीना नहीं खिला रहे हो, आपकी भावना अच्छी नहीं है उसके प्रति। हाँ, आप अच्छा खाने के आप साथ सिर्फ में लाभ के भाव से लेके आए हो उसके हाथ भी तो आप फेरो, है ना, उसके हाथ फेरने चाहिए, उसके पास में बैठने चाहिए, उससे बात भी होनी चाहिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग बात होनी चाहिए। अरे क्या कर रहे हो, अरे आ गए क्या, भूख लग रही क्या, गुड बॉय, ऐसे कुछ भी आपकी इच्छा हो जो बोल सकते हो। जी। तो वो आपकी आवाज़, आपका साउंड, Interaction आपका करना हाँ जरूरी है। एक अटैचमेंट दिल का रहेगा। आज भी जैसे आप राइडिंग करते हो तो आप घोड़ी पे बैठोगे तो जैसे मेरे को तो जैसे मैं बैठता हूँ घोड़े पे राइडिंग करता हूँ तो घोड़ा घोड़ी का अटैचमेंट आपकी हृदय के साथ में हो जाता है, आपके मन के साथ हो जाता है। आपको वो राइडिंग भी कराता ना, आप अगर मन में डर रहे हो तो वो आपको वो भी डरेगा और आप निडर होके बैठोगे। मतलब घोड़े के दिल की धड़कन और आपके दिल की धड़कन उसी समय एक हो जाती है। एक हो जाती है। आप घबराओगे तो वो भी घबराएगा। घोड़े घोड़ी के साथ पहले राइडिंग सीखो, फिर उसके साथ में डर, घबराहट और निडरता सब महसूस करता है घोड़ा। विश्वास भी करो और सुरक्षा तो है ही है, मगर फिर भी घोड़े घोड़ी पर राइडिंग करना अच्छी बात है। राइडिंग करते हो तो आप हेल्थी भी रहते हो, कॉन्फिडेंस हाँ। बढ़ता है आपका। और मेरे तो लाइफ ही यही है, मेरे को तो बहुत अच्छी लाइफ लगती है। अगर घोड़े घोड़ी नहीं रहते तो क्या क्या लाइफ रहती है, एक बार बताओ। कमाओ, खाओ, सो जाओ, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है हाँ। कहीं ना कहीं। अब देखो, उठने का मज़ा, कमाने का मज़ा, घोड़े घोड़ी की वजह से अपने फार्म पे, आपके अपने फार्म पर कितने जने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका समय जो है वो सही जगह पे लग रहा है। हाँ, और सही समय पे लग रहा है। और दूसरी बात, अपन को कितने जने पहचान रहे हैं। तो ये घोड़े घोड़ी की वजह से कीर्ति ही तो- बढ़ना। बिल्कुल कीर्ति जैसा आपने बढ़ना। बताया। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत अच्छा बात है सर। तो अभी जैसे हम बात करें कि पुष्कर फेयर आ रहा है, जी। तो पुष्कर फेयर के लिए बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे होंगे, अपने अपने अश्व तैयार कर रहे होंगे। तो आपकी क्या तैयारियां हैं अश्व को लेके, पुष्कर फेयर को लेके? बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी। ऐसा है कि मैंने एक बात सुनी थी, वो 60 मिनट रिंग के अंदर शो करने के लिए कम से कम बहुत समय मेहनत करनी पड़ती है ना। तो अर्जुन के साथ में, ब्रह्मदेव के साथ में हम वही मेहनत कर रहे हैं, उसे घुमाना, उसे 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 एक्सरसाइज देना, अच्छा खाना खिलाना। 60 मिनट घोड़े के साथ? 60 मिनट नहीं, सुबह और शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज देते हैं उसे। नहीं, आपने एक सेंटेंस यूज़ किया कि उस हाँ। 60 मिनट के लिए। जो रिंग में 60 मिनट होते हैं। अच्छा, तो 60 मिनट्स दिया जाता है रिंग में? हाँ। एक मतलब कैटेगरी को? जी नहीं, वो अगर घोड़े घोड़ी वहाँ पर 150 आ गए, जैसे पिछले मेलों में 100-110 के आसपास घोड़े घोड़ी थे, बच्चे थे। तो उसमें अब डॉक्टर सब चीज़ चेक करते हैं, उसकी आइज़, उसके कान, उसके खड़े रहने का तरीका। बनासकांठा में बहुत भीड़ लगी थी इस बार। हाँ, तो समय तो लगता ही है, मगर कहने का मतलब है कि आप उस रिंग में उतरते हो तो उस समय आपका घोड़ा हताश नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब वो जो भी ड्यूरेशन है, हाँ, उस समय उस एनर्जी समय रहनी चाहिए। आप अपने घोड़े के साथ होते हो, तो वो उसकी तैयारियां शुरू से ही पहले से ही की जाती है। तो उसे आप रोज एवरीडे एक्सरसाइज दोगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा रोज कराओगे उसे एक्सरसाइज, आराम भी कराओगे और उसे राइडिंग भी करोगे और उसको मसाज भी दोगे, उसके साथ समय भी दोगे, तो आपका घोड़ा थकान नहीं करेगा। आप नहीं देखते हो बहुत सी बार रिंग हो रही है, बहुत से जने घोड़ा हथवात वहीं पे उतारते हैं, है ना। और अपने तो क्या, देखो मैं पुष्कर रिंग हुई थी ना पिछली बार, तो अपन तो 2 किलोमीटर पैदल से निकल के लेके गए, फिर भी उस रिंग के अंदर वो अपनी वो मस्ती दिखा रहा था। हाँ, तो अच्छा। एक मारवाड़ी अश्व को आप अगर अच्छी डाइट देते हो और उसको एक्सरसाइज कराते हो, अच्छा पानी पीना चाहिए, अच्छा उसका खान पीन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भी आप दिन में इसको डाइट हिसाब से खिलाओ जो उसको गुण करे ना। वो जैसे घी आपने ज़्यादा घाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दवा के रूप में खिलाना चाहिए, पेट भी उसका भरना चाहिए, कंटिन्यू भी खाना चाहिए, वो थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए वो, है ना। तो उसे अपना डाइट चार्ट भी बनाओ अपने हिसाब से। अगर आप उसे हेल्थी कर दोगे तो पॉइंट उसमें कट जाते हैं। जो एथलीट होता है, एथलीट घोड़ा कैसा दिखना चाहिए, एथलीट होना चाहिए घोड़ा। तो उसके कट पॉइंट होते हैं, तो ये सब देखा जाता है। तो उसकी तैयारी चल रही है और 2024 में देखना अर्जुन पुष्कर का और मारवाड़ी अश्व का आप सबका नाम रोशन करेगा। जोश ऑन हाई। हाँ, बिल्कुल। और ये डिफरेंट लाइन है हाँ, है ना। और सुंदर बच्चा है। जी। बिल्कुल।
सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप जो पुष्कर में हमेशा जब मेला होता है काफ़ी अच्छी तैयारियां भी करते हैं आप, और काफ़ी लोगों का सहयोग भी आप उसमें करते हैं। जी और क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं, जी और आपने बहुत अच्छे अच्छे अश्व रखे हुए हैं, और आशा करते हैं कि आप आने वाले समय में और अच्छे अश्व इनसे भी बेहतर आपके पास हों, और ये जो हैं वो भी पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करें, और घोड़े की फील्ड में आपका भी बहुत अच्छा बड़ा नाम हो, ऐसे ही हम आशा करते हैं। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए, और आपके सुंदर सुंदर अश्व दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद। दस फ्रेग्रेंस को प्यार देने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, सबका मंगल हो। थैंक यू सो मच।